हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और अपने मायके से। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर प्रसादी वगैरह चढ़ाने के लिए। और मेरी बेटी तो आगे आगे से निकल गई थी, इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मंदिर में जाना, इसलिए ये आगे आगे निकल गई थी। और पीछे से मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, क्योंकि आज था पल्स पोलियो अभियान, तो इनके बच्चों को आज पोलियो भी पिलाना था। मेरी बेटी तो 8 साल की हो गई है, तो इसको पोलियो नहीं पिलाना था। मेरी बहन के बच्चे थे दोनों और मेरी फ्रेंड का बेटा था, तो हम लोग इनको पोलियो पिलाने भी जा रहे थे और मंदिर में प्रसादी वगैरह चढ़ाने जा रहे थे। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बहन भैंस के लिए घास रख रही है अंदर, क्योंकि आज बारिश का मौसम हो रखा है, तो सूखी घास पहले से ही इकट्ठी करनी पड़ती है। तो ये आज घास रख रही थी। जैसे ही हम ऊपर गए, रास्ते में हमें मिले बंदर। देखो, आजकल बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा हो रखा है कि घर तक बंदर पहुंच जा रहे हैं। पहले तो खेतों में ही रहते थे, अब तो घरों के आसपास आने लग गए हैं। छत पे से अंदर से सामान भी लेके चले जाते हैं। बहुत डर लगता है अकेले जाने में। फिर हम लोग निकल गए थे और मेरी छोटी वाली बहन भी आ रही थी पीछे से अपने बच्चों को लेके। यहाँ पे हम उसका वेट कर रहे थे, थोड़ा पीछे हो गई थी, अभी वो भी आ गई है। फिर हम लोग निकल पड़े सीधा मंदिर के लिए। और ऊपर चढ़ाई में चढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी। मेरी बेटी आगे आगे निकल गई थी और ये लोग पीछे से आ रहे थे अपने बच्चों को आराम आराम से लेके, क्योंकि ऊपर चढ़ाई में बच्चों को गोद में लेके जाने में बहुत मुश्किल होती है और छोटे छोटे थे बच्चे, तो गोद में ले जाना भी ज़रूरी था। और अभी हम लोग आ गए हैं अपने गांव के ग्वेल देवता के मंदिर में। ये है हमारे गांव के ग्वेल देवता मंदिर का गेट। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में अंदर। और ये है हमारे गांव का ग्वेल देवता का मंदिर। आप देख सकते हो कितना सुंदर और प्यारा मंदिर है। पहले के टाइम में यहाँ पे इतना मतलब चारदीवारी वगैरह थी नहीं, अभी कुछ सालों से पूरा अच्छा बना दिया है मंदिर। गेट तो पहले से ही था। और मेरी बेटी यहाँ पे आके बोल रही कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पे भंडारा वगैरह चल रखा था। और आप सामने कर सकते हो गोलजू के दर्शन। कहा जाता है कि जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता है उनको गोलजू के दरबार में ज़रूर न्याय मिलता है। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं की अर्जी लगाने के लिए गोलजू के दरबार में आते हैं। आप देख सकते हो चितई गोलजू के दरबार में लोग बाग जिनको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट कचहरी से, सब वहाँ पे अपनी अर्जी लगा के जाते हैं और सबको न्याय भी मिलता है। और अभी हम लोग करने लगे थे पूजा पाठ वगैरह। हमने प्रसादी वगैरह चढ़ाई। ये थे मंदिर के पीछे साइड पहले के 2 छोटे मंदिर। फिर हमने इनमें भी जोत बत्ती वगैरह करी। फिर हम लोग निकल पड़े सीधा ऊपर काली माता के मंदिर में। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर हमारे यहाँ माँ काली का भी मंदिर है, तो हम लोग चले गए थे फिर माँ काली के मंदिर में दर्शन करने के लिए, प्रसादी वगैरह चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आते ही हमारे बच्चे तो सीधा झूले पे चले गए, क्योंकि बच्चों को तो कहीं भी खेलने की चीज़ मिल जाती है तो वहीं चले जाते हैं। और यहाँ पे आप कर सकते हो माँ काली के सुंदर से दर्शन। और एक मंदिर वहाँ सामने भी है, वो किसी का अपना पर्सनल मंदिर है, वहाँ तो हम नहीं गए थे। यहीं पे माँ काली के मंदिर में हमने प्रसादी वगैरह चढ़ाई, जोत बत्ती वगैरह करी। और फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर से, आप देख सकते हो, अपने बच्चों को लेके। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा स्कूल में बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए। और यहाँ से भी बहुत ऊपर हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है। पहले हम लोग वहीं पे जाते थे पढ़ने के लिए। आज पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और हम लोग निकल पड़े हैं सीधा स्कूल के लिए। और मेरी बहन पीछे रह गई थी, ये अपने बच्चे को ला रही थी, ये जिद कर रहा था। बच्चे तो कहीं भी जाते हैं तो जिद करते रहते हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो ये पीछे से अपने बेटे को लेके आ रही थी और आगे से हमारे बच्चे तो पहले से ही चले गए थे झूला झूलने के लिए। यहाँ पे है हमारे गांव का बहुत पुराना झूला। पहले इतनी भीड़ रहती थी, जिस टाइम हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम तो इस झूले में बैठने के लिए बच्चे लाइन लगाते थे। आजकल ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, क्योंकि गर्मियों में ही जब बच्चे गाँव में आते हैं तभी झूला झूल पाते हैं, नहीं तो बाकी टाइम झूला ऐसे ही रहता है। और ये हमारे गांव का टावर।
बहुत पहले बन चुका है था ये टावर तो, लेकिन अभी चलता नहीं है। और फ्रेंड्स, जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ तक हम लोग पहले घास काटने के लिए जाते थे। बहुत बड़ी भारी लेके आते थे, घास की भी लकड़ी की भी। और आजकल हम लोगों के लिए मुश्किल हो रखा है पैदल चलना भी, सांस फूल जाती है चढ़ाई में चढ़ते हुए। पहले तो हम इतना बड़ा भारा लेके आते थे घास का। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने स्कूल के सामने। आप देख सकते हो, ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल। और यहाँ पे पल्स पोलियो का बैनर भी लग रखा है। फिर हम लोग सीधा चले गए स्कूल के अंदर। ये है हमारा प्राइमरी स्कूल। और यहाँ आके तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। पहले हम लोग यहीं पे आते थे, 5वीं तक की पढ़ाई हम लोगों ने यहीं पे कर रखी है। पहले जिस कमरे में अभी पोलियो पिलाया जा रहा है, पहले ये वाला रूम नहीं था यहाँ पे। और ये सामने रसोई घर। पहले यहाँ पे चावल बनते थे, हम दिन में लंच में यहीं पे ही चावल खाते थे, सामने ग्राउंड में बैठ के। फिर हम लोग निकल गए थे सीधा घर के लिए, बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए। और सामने आप देख सकते हो ऊपर स्कूल रह गया है और हम लोग नीचे उतर गए हैं। और मेरी बेटी तो थक गई थी इतने ऊपर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, और इतनी नीचे भी उतर गई थी स्कूल से। तो इसको अब कंधे पे जाना था। बोली मम्मी मैं थक गई, तो मैंने इसको अपने कंधे पे बिठा लिया। और नीचे उतरते ही फिर ये लोग झूले के लिए फिर से जिद करने लग गए कि झूले पे बैठना है। और बारिश की बूंदें भी गिर रही थी। और ये है आड़ू का पेड़, आप देख सकते हो इसमें कितने सारे आड़ू लग रखे हैं। और ये है बेड़ू का पेड़, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। ये है बेड़ू, बाहर से ये ब्लैक कलर का रहता है और अंदर से ऐसे कुछ रेड कलर का रहता है। पहले हम लोग बहुत खाते थे। फिर हम लोग आ गए थे सीधा माँ भगवती के मंदिर पे। आप देख सकते हो, ये है हमारे गांव का माँ भगवती का मंदिर। यहाँ पे यात्रा वगैरह होती है। और यह है शिवालय हमारे यहाँ का। यहाँ पे शिव परिवार आप सामने देख सकते हो। यह शिव मंदिर, ये है हमारी माँ भगवती। आप देख सकते हो, हम देवी माँ के नाम से भी इनको पुकारते हैं। और ये है हमारे गांव की यात्रा की धुनी। यहाँ पे जब यात्रा लगती है, जितने दिन की उतने दिन यहाँ पे कंटिन्यू आग जलती रहती है। और फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए थे। यह है हमारे गांव की मल्ली बाखली। हमारा गांव पूरे एक जगह से दिखता नहीं है, चारों कोनों से दिखता है। कहीं से भी चले जाओ थोड़ा थोड़ा ही दिखता है। और यहाँ पे आ रखे थे बंदर, आप देख सकते हो पेड़ पे बंदर चढ़ रखे हैं। फिर हम लोग घर आके सीधा निकल गए थे अपने गांव के भूमिया देवता के मंदिर में। सामने आप देख सकते हो, ये है हमारे गांव के नीचे की साइड को। फिर हम लोग सीधा चले गए थे भूमिया मंदिर में। आप देख सकते हो सामने हम आ गए हैं मंदिर के पास। ये है हमारे गांव का भूमिया देवता का मंदिर। हम पिछले साल आए थे, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे मूर्ति स्थापना थी। मैं तो आई थी लेकिन मेरी बहन नहीं आ पाई थी, तो ये बोली कि मुझे मंदिर जाना है नीचे भी, तो मैं इसको लेके मंदिर चली गई थी। ये है सामने भूमिया देवता, आप दर्शन कर सकते हो। ये है पुराने वाला मंदिर जो पहले का था। पिछले साल यहाँ पे नया मंदिर बना, तो यहाँ पे मूर्ति स्थापना वगैरह हुई, तो हम लोग आए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे गांव के। तो इस साल मेरी बहन आई थी गांव, ये पिछले साल आ नहीं पाई थी। पहले लोग पत्थर ही पूजते थे, आप देख सकते हो सामने। फिर हम लोग यहाँ पे भी प्रसादी वगैरह चढ़ाते हैं, जोत बत्ती वगैरह करते हैं, क्योंकि भूमिया देवता ही हमारी भूमि की रक्षा करते हैं। जहाँ पे हम अनाज भी उगाते हैं, मकान बनाते हैं, उस जगह की रक्षा हमारे भूमिया देवता ही करते हैं। तो हम लोग यहाँ से भी दर्शन वगैरह करके निकल गए थे फिर घर के लिए। आप देख सकते हो दोपहर में धूप भी हो गई थी, टाइम समथिंग 11 बज गए थे हमको सारे मंदिरों में दर्शन करते करते। और गांव में तो धूप इतनी तेज़ निकलती है। और जैसे ही ऊपर आए तो यहाँ पे नाशपाती का पेड़ मिला, और यहाँ पे इतने सारे नाशपाती लगे थे। शाम को हो गई थी बारिश। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।